Hello students, this is video number 15 of geometrical optics, and in this video we will do some problems on apparent depth. अब देखोगे किस तरह से हम करेंगे ये प्रॉब्लम्स. दिस इज़ योर प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आई जो है डेट इज़ प्लेस्ड इन अ मीडियम विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, कुछ भी पेपर में कुछ भी बनाया जा सकता है, इसको कुछ भी बोला जा सकता है. कभी वो ऑब्जेक्ट को फिश बोल देंगे, कभी बर्ड बोल देंगे, कभी कोई क्वाइन बोल देंगे, तो दैट डजेंट मैटर. ठीक है, तो मैं उस चीज़ में टाइम नहीं वेस्ट करने लगा कि आपकी फिश है कि क्या है. ठीक है, तो आप पहले फोकस करो कि आपका ऑब्जेक्ट कौन है और आपको देख कौन रहा है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आप इसमें समझने वाली बात इसमें यह है कि जो आपकी आई है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देखती है, वो उससे आने वाली रेज के अकॉर्डिंग उसको एस्टिमेट करती है, उसको कैलकुलेट करके बताती है कि वो कहाँ है. ठीक है, ये हमने समझना है कि आई के अंदर जैसी रेज जाती हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसी हिसाब से फिर मैंने आपको बताया था कि पैरेक्सियल रेज ही नॉर्मली होती हैं, क्योंकि आपकी जो आई है वो छोटी है और जो रेज उसकी तरफ पहुंचती हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दोज आर नॉर्मली फ्रॉम अ वेरी नैरो बैंड. ठीक है, नैरो बैंड, तो इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है. उसके ऊपर बात नहीं हम कर रहे हैं. अब अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए. हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d डैश अपॉन d. ठीक है, इधर से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, n2 d डैश क्या है जो मुझे कैलकुलेट करना है कि सरफेस से ये मुझे कितनी दूर दिखाई देगी. ठीक है, ये इमेज किसकी कितनी दूर दिखाई देगी उसके ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद मैं अभी पहले कैलकुलेशन करके आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनेंगे. क्या कि जो आपका d है वो कितना है, d इज़ 10, कि ऑब्जेक्ट आपका सरफेस से कितनी दूर प्लेस्ड है. और ऑल कैलकुलेशंस आर मेड फ्रॉम सरफेस से आपकी कैलकुलेशन आएगी, जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, n2 क्या है, आइज कहाँ जा रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, वो कौन सा है, n1. रे कहाँ से निकल रही हैं, n1 यानी 1. तो इसलिए कैलकुलेशन में क्या आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू d डैश डिवाइडेड बाई 10. इसलिए d डैश की वैल्यू जो आई दैट कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर. तो ये हमें समझ आ गया कि ये चीज़ हमें कितनी दूर दिखाई देगी, ये 15 सेंटीमीटर सरफेस से दूर दिखाई देगी. ठीक है, अब ज़रा इसकी रे डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं. रे डायग्राम में पहली रे जैसे मैंने डायरेक्ट डाल दी यहाँ पे. ठीक है, वो रिफ्लेक्ट किए बिना जाती है, जो परपेंडिकुलर जाती है वो रिफ्लेक्ट किए बिना क्यों जाती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. यहाँ पे आप लगाओ स्नेल्स लॉ, आपको पता चल जाएगा कि जब परपेंडिकुलर जाएगी तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी. फाइन. दूसरी रे, ठीक है, दूसरी रे, अब ये आई यहाँ छोटी बनी है इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपने आई को बड़ी मान लेना, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, मैं अगर बिल्कुल ऐसी रे लूँगा जो इसके अंदर जाएगी, मैं कहाँ दिखाऊँ आपको आई कहाँ बनता है. ठीक है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको रिफ्रैक्शन दिखाना. इसलिए आई को इमेजिन कर लो बहुत बड़ी है, घबराना नहीं उस चीज़ से. ठीक है, इसलिए हम ऐसे ले रहे हैं. ठीक है, ये आ गया, अच्छे से समझना इस बात को, अच्छे से, अच्छी चीज़ है ये. ठीक है, अब रे कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम. रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो क्या करेगी वो, towards the normal, it will bend towards the normal, ऐसे. ऐसे, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये आ गया आपका, ये एंगल आई, ये एंगल आर. मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा, उसमें नहीं हम इंटरेस्टेड, लेकिन मैं आपको जो एक बात बताऊंगा वो देखना ज़रा ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूँ. ठीक है, आप देखो, इस रे को एक्सटेंड करो, मतलब ये आई के पास, ये आई इधर, आप इमेजिन करो ना, मैंने आपको बताया अभी कि मैं छोटा बनाऊं तो मैं दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को. ठीक है, वो फिर इतनी 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 ऐसी रे जा रही है एक्चुअली जो आई के अंदर घुसेगी. अब मैं आई कहाँ दिखाऊं, इसमें क्या दिखाऊं, बेंडिंग. ठीक है, इसलिए हम दिखाते बड़ा है लेकिन एक्चुअली छोटी होती है, क्योंकि दो ही रेज नहीं होती, रेज बहुत सारी होती हैं. अब देखो, अब इसको जब एक्सटेंड करके मैं ले जाऊंगा तो किस रे को, ये जो रे जो आई ने अपने पास रिसीव की ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से उसकी तरफ आई, वो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये बेंड नहीं करनी थी, बेंड नहीं करती तो उसको लगना था ऑब्जेक्ट यही है जहाँ है. लेकिन हुआ क्या कि ये बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल. लेकिन जब मैंने आई ने इसको एक्सटेंड करके परसीव किया तो उसको क्या लगा, उसको लगा कि जो
ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, ये समझो ओ डैश, दिस इज डी डैश। और हमने ये भी समझ लिया कि जब ऑब्जेक्ट रियरर मीडियम में हो तो वो हमें दूर दिखाई देता है, और जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, डेंसर जब वर्ड यूज कर रहा हूं तो हमें कंपैरेटिव आ रहा है कि आई के कंपैरिजन में, ठीक है, आई के कंपैरिजन में। तो ये आ गया आपका डी डैश, ये आपने 15 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया, ये आपका 20 सेंटीमीटर था। आई को पहले वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर नजर आ रहा था, 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस हम करते हैं सरफेस से, लेकिन जब हम बोलेंगे कि भाई आई को कितनी दूर नजर आ रहा था 30 सेंटीमीटर, अब कितनी दूर नजर आएगा 35 सेंटीमीटर, ये आपने समझना है इन बातों को, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, इसका 35 सेंटीमीटर है कि भाई उसको कितनी दूर वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा, जो पहले उसको 30 सेंटीमीटर नजर आ रहा था दूर, अब उसको कितनी दूर नजर आएगा। ये रे डायग्राम समझ के अच्छे से आपको परसीव करना है कि क्या मतलब है इन बातों का, इस क्योंकि फिर हम जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करेंगे तो फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेसिकली खुद करना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, इस बार आपका रेयरर मीडियम में आई और डेंसर मीडियम में आपकी फ़िश है। 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है, ठीक है। तो नॉर्मली फ़िश जब भी देंगे तो वो वाटर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देंगे 4/3, वो आपको देंगे ही नॉर्मली, लेकिन याद भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई को ये फ़िश, आई से ये फ़िश कितनी दूर है ऐसे बोल रहा हूँ, लगेगी कितनी दूर वो अलग आ गेम है, कितनी दूर है वो है 32 सेंटीमीटर जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन उसको कितनी दूर नज़र आएगी उसको हम देखेंगे अभी, वो कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ज़रा देखो अच्छे से, देखो डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है। डी डैश किसके बराबर है निकालना है हमें, डी किसके बराबर है 12 के, सरफेस से डिस्टेंस एक्चुअल, आई से नहीं ले लेना डिस्टेंस। N2 जहाँ रेज जा रही हैं, जहाँ रेज जा रही हैं डैट इज N2, डैट इज 1। रे जाती कहाँ है, आई की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए N2 1, N1 4/3। तो कैलकुलेशन की तो क्या बना, डी डैश अपॉन 15 इज इक्वल टू 3/4, डी डैश इक्वल टू 3/4 इंटू 15, यानी कि 45/4, 45/4। 15 क्यों लिया मैंने, 12 लेना था यार, 15 नहीं 12 है ये, सॉरी 12 है, वही मैं कहूँ कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही। 36/4, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो फिश उसको पास नज़र आएगी, ऐसे वो एक्चुअली सरफेस से कितनी दूर है 12 सेंटीमीटर, लेकिन लगेगी कितनी सेंटीमीटर दूर सरफेस से, 9 सेंटीमीटर, आई से नहीं, ठीक है। तो उसके लिए देखो ज़रा कैसे करेंगे हम, इसकी रे डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं, ज़रा इसकी रे डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक तो आपको मैंने बता दिया ऐसे, ऑब्जेक्ट से आई की तरफ डायरेक्ट ऐसे, दूसरी रे ऑब्जेक्ट से आई बड़ी मान लो, रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर मीडियम, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ऐसे बेंड कर गया, जब ऐसे बेंड करेगा तो क्या लगेगा उसको, आई को, आई मान लो इतनी है, ये सारी देख रही है रेज आई, ठीक है। अब बनाने के लिए कॉपी पे ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है। अब इसको जब एक्सटेंड किया, यहाँ आया 9 सेंटीमीटर, ये आपका ओ है, ये आपका ओ डैश है, ओ डैश मतलब एपरेंट, कितना डिस्टेंस ये 9 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 29 सेंटीमीटर। तो 29 सेंटीमीटर इज द आंसर, 29 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी ये है, ठीक है। ये ईगल है एक, और पानी के अंदर आपकी फ़िश है, ठीक है, पानी के अंदर आपकी फ़िश है, ये फ़िश है। पानी का क्या होता है आपका, वाटर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है 4/3, ठीक है। अब चक्कर ये है कि ईगल देख रही है फ़िश को, फ़िश देख रही है ईगल को। अब क्वेश्चन यही है कि बताओ कि
एक्चुअली तो ये जो पानी के अंदर जितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 36 सेंटीमीटर। पानी के अंदर ये कितना है, 36 मीटर। फिश जो है वो 36 मीटर। ईगल जो ऊपर उड़ रही है ये भी 36 मीटर। दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, एक्चुअली 72 मीटर। लेकिन लगेगा क्या उन लोगों दोनों को, वो हमने अंडरस्टैंड करना है। आपको पहली बात ये समझ आनी चाहिए कि फ़िश को लगेगा कि वो दूर है और ईगल को लगेगा कि वो पास है। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। ये 36 मीटर, दोनों 36 मीटर हैं। पहले आपको दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा। आपको मालूम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है और एयर का 1 है, इसलिए कैलकुलेशंस के लिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वाटर जब भी आएगा मैं आगे से नहीं लिखूंगा। आपको मालूम है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है। पहले करते हैं फिश फॉर ईगल, ऐसे लिखते हैं फिश फॉर ईगल। समझ आया इसका मतलब। पहला क्वेश्चन क्या आ गया आपका, फिश फॉर ईगल, ठीक है। इसको मिटा दो 36 सेंटीमीटर को, मीटर को, ठीक है, हमें जगह मिल जाएगी काम करने के लिए। तो फिश फॉर ईगल के लिए आप हेडिंग डाल लो फिश फॉर ईगल, मतलब ईगल को फिश कैसी दिखाई दे रही है ये करना है हमने। ईगल को फिश कैसी दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो फिश है वो इस समय ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेज कहाँ से निकलेंगी, फिश से, ठीक है। इसलिए N1 कौन हुआ, फिश। ये लो, आपको समझ आ गई होगी कैलकुलेशन। N2/N1। N2 कौन, जहां रेज जा रही हैं। गलत लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया मैंने। जहां रेस जा रही हैं, जहां रेस जा रही हैं वो कौन है, जहां रेस जा रही हैं वो है ईगल की आई। तो ईगल की आई 1 ऐसे आएगा। ये लो, ट्वेंटी सेवन। तो फिश फॉर ईगल, ईगल को तो पास नज़र आना ही था। वैसे भी देखो कैलकुलेशन करके, कभी मैं जैसे उल्टा मेरे से हो गया था गलती से, तो आपको कैलकुलेशन समझ के भी पता चल जाना चाहिए आंसर ज़्यादा आना है या कम आना है। ये आप पहले से ही देख लो कि आंसर ज़्यादा आना है या कम आना है, ये आप पहले से देख सकते हो। तो मुझे मालूम है यहाँ पे आंसर क्या आना था, यहाँ आंसर कम आना था। 36 से आंसर कम आना था, क्योंकि फ़िश उसको ऊपर दिखाई देगी, फ़िश उसको ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि वो रेयर मीडियम में और फिश जो है वो डेंसर मीडियम में है, ठीक है। तो इसलिए क्या आंसर आ गया, इसलिए आंसर आ गया 27 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर, लेकिन फिर आपने ईगल से डिस्टेंस निकालना है, तो 36 + 27, 36 + 27 कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी कैलकुलेशन क्या आएगा, अब दूसरी जगह क्या लिखोगे, पहले ये कर लो। ये कितना आ गया, D' आपका 27 मीटर। 27 मीटर, वो आपको रे डायग्राम बनानी अब खुद आनी चाहिए, मैं नहीं बता रहा। तो ना ज़रूरत है उसकी रे डायग्राम बनाने की, बट आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। D' इक्वल टू क्या आ गया, 27 मीटर। 27 मीटर हमने निकाल लिया, किसके लिए, फ़िश फॉर ईगल। अब आएगा ईगल फॉर फिश। जब ईगल फॉर फिश करेंगे तो आपका, आप बताओ कि उस समय आपकी आई कौन सी है, उस समय आई क्या है, फिश की आई। उस समय फिश की आई है। रेस कहाँ से निकल रही हैं, ईगल इज ऑब्जेक्ट हेयर, ये ऐसे, और दूसरी रे आपको मालूम है ऐसे, ठीक है। हम दिखाते हैं ऐसे, आती बहुत पास से है, और भी रेज आ रही हैं, लेकिन हम पैरेक्सियल रेज को लेके ही काम करते हैं सारा, ये अजम्पशन भी है हमारी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये दूसरी रे आपको मालूम है डेंसर मीडियम में जा रही है, वो इधर जाएगी, उसको दूर नज़र आएगा, ये देखो दूर जाएगी। बार बार बनाओ, समझो बात को कि क्यों दूर नज़र आती है, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। ईगल के लिए जो ये रेज उसके पास पहुंची, उल्टा बनाया मैंने, ये ऐसे बनाना है, ठीक है। ये इधर से रेज निकल रही हैं, नहीं 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 नहीं, सॉरी। ये ऐसे, ठीक है। अब ये फिश है, इस फिश को क्या दिखाई दे रही है, रे, उसको ये चीज़ दिखाई दे रही है बस, उसको ईगल नहीं, उसको रेज दिखाई दे रही है, ये समझना है आपने इस बात को। और इधर से उसने क्या कहा, यार एक रे इधर आ रही है मेरे पास, एक रे यहाँ से आ रही है, तो ये बना, तो ये, तो उसको ईगल इधर नज़र आती है। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इस समझो इस बात को, कितने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं।
कैलकुलेशन तो आसान है, कैलकुलेशन का कुछ नहीं है। कैलकुलेशन क्या करना है, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 मतलब जहाँ रेज जा रही हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इससे लेके नहीं करना, ये आगे जाके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ऑब्जेक्ट जहाँ है उसको ये बोलेंगे, जहाँ आई है उसको ये बोलेंगे, लेकिन जहाँ इस मैं पर्पस है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ बार बार। तो डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू क्या, N2 क्या, जहाँ रेज जा रही हैं। तो रेज कहाँ जा रही हैं, वाटर में। आ कहाँ से रही हैं, एयर से। आंसर बन गया 48। तो उसको दूर नज़र ही आना था, मैंने बताया था आपको पहले ही कि फ़िश को लगेगा कि वो दूर है। तो 48 मीटर, ये 48 मीटर लेकिन आंसर नहीं है, आंसर है 48 प्लस 36। 48 प्लस 36 12 मीटर और दूर नज़र है, 84 मीटर आंसर हो गया। 84 मीटर आंसर हो। सो थैंक यू वेरी मच, इतना ही है इस वीडियो में।